ये मुद्दा है एक पायलट और मैं एक और एयर होस्टेस हूँ, तो हम दोनों साथ में काम करते थे। उसने मुझे प्रॉमिस किया, सेम कंपनी में हम लोग थे, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम अपनी डिवोर्स करो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा थी, तभी इसने मुझे कांटेक्ट किया। फिर मैंने डिवोर्स कर लिया, तो करो हम शादी करेंगे और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे। तो ठीक है, जब मैंने डिवोर्स इनिशिएट कर लिया, फिर मुझे बोलता है कि मैं मैरिड हूँ, आई वॉज मैरिड बट नाउ आई एम सेपरेटेड, और ये सब बोल के फिर हमारे बीच में इस चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स हुए। एंड देन उसके बाद फिर यही सब चीज़ें हुई। मैम साथ में तो हमें 2023 से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, बट हम लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले से हैं, पहले सेम कंपनी में काम करते थे। बट ये रिलेशनशिप वाला सीन 2023 से स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने नहीं बताया? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मैरिड है, और मैं ऑलरेडी मैरिड, डिवोर्स करो हम शादी करेंगे एक रिलेशनशिप में नॉर्मली जैसे, और साथ में फ्लाइट करते थे। तो यही सब चीज़ें थी। फिर जब मुझे पता चला दैट ही इज़ मैरिड, तो मैंने क्लोज़ करने की कोशिश की, बट मुझे नहीं रहना। ये सब चीज़ें हुई थी। ये क्लोज़ करने के लिए फिर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। 29 अप्रैल को इसने मुझे बोला लेट्स मीट और सॉर्ट इट आउट, ख़त्म करते हैं। मेरा तो इंटेंशन था कि मुझे ख़त्म ही करना है, बट इसने एक्चुअली ख़त्म ना करके इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। और उस दिन इसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मेरी कुछ वीडियोज़ इसके पास थी, इसने मुझे बनाई उस दिन, और मुझे बोला अगर तुम बाहर जाओगी, कुछ भी करोगी। इस चीज़ का मैंने क्वेश्चन रेज़ किया, मतलब अपनी आवाज़ रेज़ किया, रेज़ माई वॉइस किया, आई विल डू, मैं पुलिस में जाऊँगी, कंप्लेन करूँगी दैट यू डिड रॉन्ग विद मी। बट ही सेड नो यू कैन नॉट डू इट, और मैं तुम्हारी फैमिली को ये सब भेजूँगा, लीक कर दूँगा। एंड देन उसके बाद आई गॉट स्केर्ड एंड ही इज़ ब्लैकमेलिंग मी विद दिस वीडियोज़। ये सब चीज़ पुलिस कंप्लेन मैंने की थी 23 लास्ट आई थिंक 23 ऑफ दिस मंथ, लास्ट मंथ। हाँ, तो उसके बाद पुलिस ने एक्चुअली कोई ठीक से हेल्प नहीं की। बाकी डीसीपी मैम से मैं मिली हूँ, जो हायर लेवल की पुलिस है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट लोअर लेवल सब इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं मीडिया के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे बस इस चीज़ में जस्टिस मिले, क्योंकि मेरे साथ आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कोई एक्शन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो भी आपने देखा और वीडियो के अंदर जो खातून आपको नज़र आ रही है, ये एक मुसलमान लड़की है। ये एयर होस्टेस का काम करती थी और शादीशुदा थी, लेकिन उसके बावजूद जो पायलट था और एक गैर मुस्लिम शख्स था, इसकी उससे मोहब्बत शुरू हो गई, ताल्लुकात शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि उसने ये कहा कि तुम अपने शौहर से तलाक ले लो, और फिर उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बहकावे में आकर इसने अपना घर ख़राब किया, शौहर से बिगाड़ी, तलाक लिया। और जब ये पायलट के पास वापस पहुंची और उसको बताया कि मैं अब आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हूँ, अपने शौहर को भी मैंने छोड़ दिया, तलाक भी ले ली, फिर उसने ये राज खोला कि मैं खुद भी शादीशुदा हूँ। अभी तक उसने ये बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़े कस्में और वादे, दुनिया भर की बातें। लेकिन जब इस लड़की ने इसके बहकावे में आकर अपना घर खराब कर लिया, अब उसने ये राज खोला कि मैं खुद शादीशुदा हूँ। और जब इस लड़की ने उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बहुत ज़्यादा उसको शादी के लिए कहा, तो फिर ये पता चला कि इन दोनों का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था, फिजिकल हो चुके थे। और इस पायलट ने इस मुसलमान लड़की की कुछ निजी वीडियोस बना ली थी, जिसको वायरल करने की इसको धमकी दी कि अगर तूने मुझ पर जोर डाला तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। क्या करती? अब ये ऐसा मामला हो गया कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, हम धोबी का कुत्ता। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जो मामला पेश आया है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन से पेश आता, तो ये लड़की गैर मुस्लिम होती, लड़का मुसलमान होता, तो मीडिया इसको किस तरीके से चलाता, कैसे इसको लव जिहाद बता बता करके पूरा दिन सुर्खियां बटोरी जाती। अगर इसको लव जिहाद बता बता करके मुल्क के अंदर माहौल खराब किया जाता, तो अब इसको भगवा लव ट्रैप क्यों नहीं कहा जा रहा? बहरहाल जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को आप सोने का निवाला खिलाएं, लेकिन कहर की नजर रखें। यही वजह है कि बेजरूरत औरतों को बाहर निकलने से मना किया गया है। खवातीन के लिए हुक्म यह है वक़रना फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में रहें। बेटी है तो बाप खिलाए, बहन है तो भाई खिलाए, और जब उसकी शादी हो जाए तो उसके शौहर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन हमारा ये मुआशरा इतना गला सड़ा हो चुका है, इतना निज़ाम हमारा ख़राब हो चुका है कि जिसका जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है, जिसका जिधर मुँह चाह रहा है चल रहा है। और बेटियों की न इज़्ज़तें महफूज हैं, न उनकी ज़िंदगी महफूज है, न उनकी ईमान महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात से और ऐसे मामला से हम सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए।